हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके सामने एक वेब सीरीज़ का रिव्यू पेश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आप सबका शुभजीत चक्रवर्ती और आज इस वीडियो में मैं ईस्ट पैलेस नामक वेब सीरीज़ का रिव्यू करूँगा। ईस्ट पैलेस जो कि नेटफ्लिक्स का अपना वेब सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुआ 17 जुलाई, तब से ये वेब सीरीज़ वहीं पे स्ट्रीम कर रहा है, तो आप इसको नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। तो साउथ कोरियन भाषा के अलावा और भी कई भाषाओं में ये वेब सीरीज़ उपलब्ध है। ये अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध है और हिंदी में भी, तो आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस वेब सीरीज़ का जो जॉनरा है वो है डार्क फैंटेसी मिस्ट्री, डार्क फैंटेसी हॉरर मिस्ट्री, डार्क फैंटेसी हॉरर मिस्ट्री। तो बहुत इंटरेस्टिंग जॉनरा है। और इस वेब सीरीज़ का अब मैं थोड़ा सा आपको प्लॉट बताऊंगा, मतलब जिस्ट बताऊंगा विदाउट स्पॉइलर। तो ये एक साम्राज्य को लेकर है, मतलब ये बहुत पुराने समय का मतलब टाइमलाइन है, एक मिडाइवल पीरियड का टाइमलाइन है, जब राजा रानियों का ज़माने का टाइमलाइन है। जोसेon डायनेस्टी, फिक्शनल जोसेon डायनेस्टी साउथ कोरिया के। तो उस साम्राज्य में, उस मतलब राजमहल में बहुत सारे भूत आत्माएं सब जम गए हैं और ये सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि ये जो राज खानदान है, ये जो राजघराना है, ये जो डायनेस्टी है, ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए। कैसे? एक राजा तो यहाँ उपस्थित है, तो उनके बाद जो राजा बनेंगे उनका तो अभिषेक होता है, उनको क्राउन प्रिंस बनाया जाता है। और जिसका भी अभिषेक होता है, जो भी क्राउन प्रिंस होता है, अगले क्षण में उसका मौत हो जाता है। इससे पहले भी 30 साल पहले इस तरह की घटनाएं घटी थी, जब इस राजा के सारे भाई, जितने उसके भाई थे, सब ऐसे ही मारे गए थे। मतलब कि कैसे मारे गए कुछ पता नहीं। कोई कहता है कि जहर खिला के मारे गए, या बहुत सारे तरह के वजह सब लोग बताते, स्पेकुलेट करते हैं, लेकिन कैसे मारे गए किसी को पता नहीं। तो 30 सालों के बाद यही घटना एक बार फिर से हो रही है। तो अब सबको एक बात का मतलब पता लग गया है कि इस राजमहल में बहुत सारे भूत प्रेतात्माओं का मतलब साया है, जो सब मिलकर इस खानदान को हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। ऊपर से इसी राजघराने में, इसी राजमहल में एक नया पॉलिटिक्स भी चल रहा है। अंदर ही अंदर एक नया राजनीति चल रही है कि किस तरह से इस राजा को ख़त्म किया जाए। मतलब बहुत लोगों का इस राजा से मतलब बनती नहीं है। मतलब उनकी अपनी माँ, उनकी अपनी एक्चुअली सगी माँ नहीं है, उनकी सौतेली माँ क्वीन डॉवेजर, वो भी राजा को पसंद नहीं करती। तो वो भी यही कोशिश करती है मनी मन कि ये राजा मर जाए, ये राजा अपने सिंहासन खोए, ताकि वो अपने पसंद के आदमी को उस सिंहासन में बैठा सके। तो इस तरह की गहरी चाल, गहरी साजिश हमेशा चलता आ रहा है। और ऊपर से उस राजा के जितने बेटे थे, करीबन सब के सब खत्म, सब मारे गए, सबको किसी भूत या प्रेतात्मा ने मारा है। तो इतना उपाय उन्होंने अपना लिया, इतना तरीका उन्होंने कोशिश करी, यहाँ तक कि एक ओझा को भी अपने राजमहल में रखा हुआ है बचाने के लिए, भूतों का मतलब ये साया मिटाने के लिए, भूतों को मिटाने के लिए एक ओझा को भी रखा है, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो जो जिसका भी राज्य अभिषेक हो रहा है, जो भी क्राउन प्रिंस बन रहा है, सब एक एक करके मारे जा रहे हैं। तो राजा परेशान हो चुका है। तो राजा को कहीं से खबर मिलता है कि एक ऐसा बंदा है जो भूतों को सिर्फ देख नहीं सकता, भूतों से लड़ सकता है, भूतों को मार भी सकता है। घोस्ट लेयर, फेंगशुई मास्टर भी कुछ लोग उसे कहते हैं। तो उस कैरेक्टर का नाम है गू चियोन।
तो राजा क्या करते हैं कि इस गूचियोन को अपने महल में भुला लेते हैं, महल में भुलवाते हैं। तो पहले पहले तो गूचियोन उस महल में जाना नहीं चाहते, ज़बरदस्ती उनको भुलवाया जाता है और गूचियोन को वो जिम्मेदारी सौंपते हैं उन भूतों को ख़त्म करने का, और साथ में ये भी बताते हैं कि आप भूतों को ख़त्म कीजिए जो मेरे बेटे के पीछे पड़े। तो अब अगला क्राउन प्रिंस तो उनका बेटा है जो अभी तक बच्चा है, महज कुछ 5-6 साल का होगा, उसके ऊपर भी भूत का साया पड़ चुका है। तो राजा ने उनको एकदम क्लियर हुक्म दिया कि आप मेरे बेटे को उस भूत से बचा लीजिए, अगर आप ऐसा करने में असफल रहे तो मैं आपको मार डालूंगा, और जब तक आप ये काम करने में सफलता हासिल नहीं कर लेते आपको इस महल से हम बाहर निकलने नहीं देंगे। तो ठीक है। तो अब गूचियोन के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि इन भूतों से वो टक्कर कैसे ले, इन भूतों से वो कैसे डील करे। तो ये अब उनकी जिम्मेदारी है, और गूचियोन पर नज़र रखने के लिए, उनकी मदद करने के लिए राजा एक लड़की को अपॉइंट करती है। इस लड़की का नाम है सियोंग गैंग। तो बाद में जब कहानी आगे बढ़ती है तो हमें यह मालूम पड़ता है कि ये जो सियोंग गैंग है ये एक्चुअली उसी राजा की बेटी है, लेकिन बचपन में ही उसके माँ और उसे इस राज्य से, इस साम्राज्य से उनको बहिष्कार किया गया था, किसी कारण उनको बहिष्कार किया गया था। तो उसके पीछे भी एक बहुत ही घटिया गंदी राज छिपा है। तो जितना ये कहानी आगे बढ़ता है इस साम्राज्य के बारे में, इस राजमहल के बारे में, हमें और भी कई घटिया डार्क सीक्रेट्स और भी कई घटिया और कड़ी राज हमें मालूम पड़ता है। और जो पॉलिटिक्स चल रहा है इस महल के अंदर उसके बारे में भी हमें धीरे धीरे पता लगता है जितना ही कहानी आगे बढ़ती है। और हाँ, इस वेब सीरीज़ में एक कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है जिसका इस्तेमाल हमने पहले स्ट्रेंजर थिंग्स में भी देखा, और डार्क नामक एक जर्मन वेब सीरीज़ है वहाँ भी देखा। और वो कंसेप्ट कौन सा है? पैरेलल वर्ल्ड का, आउटर वर्ल्ड पैरेलल वर्ल्ड का। और इस बार ये जो पैरेलल वर्ल्ड है ये वर्ल्ड भूतों का वर्ल्ड है, जहाँ पर जितने तरह तरह के सारे भूत प्रेतात्माएँ, मतलब इन सारे भूतों का अलग नाम है, इन सारे प्रेतात्माओं का अलग नाम है, अलग इनका मतलब तरीका है, इनका तौर तरीका अलग है, अलग अलग तरीके के भूत हैं, अलग अलग तरीके के प्रेतात्माएँ हैं, और सब इस राजमहल के साथ जुड़े हैं। इसी राजमहल के अंदर ये घूमते रहते हैं और यही कोशिश करता है कि ये जो डायनेस्टी है ये हमेशा के लिए यही ख़त्म हो जाए। और गूचियोन के लिए ये सबसे बड़ा मुकाबला है, सबसे बड़ा चैलेंज है उसकी ज़िंदगी का, कि इन सब से उनको भिड़ना है, इन सब को ख़त्म करना है। और ये काम बहुत ही मुश्किल, बहुत ही ख़तरनाक है, जानलेवा भी है। इसमें गूचियोन का मतलब जान जा सकता है, क्योंकि ये काम बहुत ख़तरनाक है, ये काम आसान नहीं है। और ये जो सियोंग गैंग है जिससे ये राजा अपॉइंट करते हैं गूचियोन का मदद करने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए, हमें बाद में ये भी मालूम पड़ता है कि ये जो सियोंग गैंग है इसे भी भूतों की आवाज़ें, भूतों की बातें इनको सुनाई देती है। तो ऐसे कई सारे राज है, ऐसे कई सारे कहानियाँ हैं, और ऐसे कई पॉलिटिक्स उस राज्य में चल रहा है। और ऊपर से भूतों का साया जो दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है। और उनके बेटे प्रिंस योंगन जो अगला क्राउन प्रिंस है, उनका सेहत भी बिगड़ता जा रहा है। और अगर इस वक्त कुछ ना किया गया तो प्रिंस योंगन की मौत हो सकता है। तो प्रिंस योंगन को बचाना, इस साम्राज्य को बचाना, इन भूतों को हमेशा के लिए ख़त्म करना, ये गूचियोन और सैंग गैंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो अब इस चैलेंज में, इस पंगे में क्या ये कामयाब हो पाएंगे? जो श्राप है इस राजमहल में, इस साम्राज्य में जो श्राप है, क्या वो दोनों इस महल को श्राप से, उन भूतों से क्या मुक्त कर पाएंगे? क्या वो अपने बेटे को, क्या वो राजा अपने बेटे को बचा पाएंगे? क्या उनके महलों की सारी गहरी राज, क्या वो हमें पता लगेगा?
और वो राज पता लगने के बाद इन दोनों के साथ क्या होगा, क्योंकि जिन जिन को भी उनके कोई राज का पता लगा है, अगले दिन ही उनको मौत के घाट उतारा गया है। और कहा यह जाता है कि उस महल में जो भी घुसा है वो बिना मरे महल से कभी बाहर निकल नहीं पाए। मतलब महल से जब भी वो बाहर निकले, लाश बन के निकले, जिंदा बाहर कभी कोई निकला नहीं है इस महल से। तो ऐसे में अब इन दोनों का क्या होगा? क्या ये दोनों इस महल से क्या जिंदा निकल पाएंगे? और इससे पहले सबसे बड़ी सवाल तो ये है कि क्या वो इन भूतों से पंगा ले पाएंगे? क्या इन भूतों को वो ये ख़त्म कर पाएंगे? तो ऐसे कई सारे सवाल या पैदा होता है जिनका जवाब अगर आपको ढूंढना है, जानना है, तो आपको ये वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स में देखनी पड़ेगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस वेब सीरीज़ को बनाया गया है। और ख़ासकर जो मतलब VFX डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो शानदार रही है। VFX डिपार्टमेंट बहुत शानदार है। जिस तरह हमें भूतों की दुनिया से परिचय कराया जाता है भूतों की दुनिया से, अलग अलग तरीके की भूत, अलग अलग नाम के सारे भूत प्रेत आत्माएं, वो बहुत ही अच्छा लगता है। कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया है, यहाँ तक कि एग्जीक्यूशन भी बहुत बढ़िया है। और ये वेब सीरीज़ देखने में बहुत मज़ा आ जाएगा। अगर आप ऐसे फैंटेसी वेब सीरीज़ के फ़ैन हैं, अगर आपको फैंटेसी वेब सीरीज़ देखना है तो आप नेटफ्लिक्स में जाके इस वेब सीरीज़ को अवश्य देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक अच्छा विजुअल ट्रीट नहीं है, बहुत बढ़िया कहानी भी है। विजुअल ट्रीट के साथ बहुत बढ़िया कहानी है जो आपको सचमुच चौंका देगी। एक एक राज जब खुलेगा, जब एक एक इंफॉर्मेशन का आपको पता लगेगा, तो आपके आंखें इतनी बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद इस वेब सीरीज़ को देखने का जो मतलब इंटरेस्ट है, जो दिलचस्पी है, वो दिलचस्पी एक के बाद एक बढ़ता रहेगा। एक के बाद एक एपिसोड देखने के बाद आपकी दिलचस्पी बढ़ता ही रहेगा। मतलब इसको ख़त्म किए बिना आप वहाँ से उठ ही नहीं पाओगे। मतलब अगर आपने इसको एक बार देखना शुरू किया तो इनके जितने 8 एपिसोड्स हैं, सब ख़त्म करने के बाद ही आप उठ पाओगे। और सारे एपिसोड्स का लेंथ कुछ 45-50 मिनट का तो है ही। 45-50 मिनट के ऊपर तो लेंथ है एक एक एपिसोड का। तो थोड़ा वक्त आपका ज़ाया ज़रूर होगा। और एक एक एपिसोड तो ऐसा है जो करीबन 1 घंटे के भी है, 57-58 मिनट के ऐसा। तो एपिसोड्स थोड़े लंबे हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब आप एक बार देखना शुरू कीजिएगा तो आपकी जो दिलचस्पी है इस वेब सीरीज़ के लिए वो और बढ़ जाएगा। और जितना बढ़ेगा आप देखते रह जाएंगे और सारे एपिसोड्स ख़त्म करने के बाद ही आप उठ पाएंगे। इतना दिलचस्प और इतना बढ़िया ये वेब सीरीज़ हुई है। कहानी शानदार है, कहानी के साथ विजुअल्स भी बहुत ही कमाल का है और एक्टिंग परफॉर्मेंसेस भी सबके कमाल का है। तो इस वेब सीरीज़ में आपको सब कुछ अच्छा लगने वाला है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात कर ले, डायरेक्शन की बात कर ले, विजुअल इफ़ेक्ट्स की बात कर ले, या फिर कहानी स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया है। और जिस तरह से यहाँ पर ये भूतों का ये आउटर वर्ल्ड या पैरेलल वर्ल्ड का मतलब इस्तेमाल हो रहा है, मतलब इस कंसेप्ट का जिस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, वो भी बहुत बढ़िया लगेगा। तो ऐसे कंसेप्ट वाले वेब सीरीज़ हमेशा मज़ेदार होता है, क्योंकि ये कंसेप्ट ही बहुत बढ़िया है। और इस कंसेप्ट को एग्जीक्यूट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको इस कंसेप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी डिटेलिंग्स की ज़रूरत होती है, काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत होती है। माना कि फिक्शनल है, लेकिन फिर भी काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत होती है और काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मेहनत बहुत लगता है। और इस वेब सीरीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से बारीकी से बनाया गया है, इस बात पर कोई शक नहीं है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखें। तो आप सबकी सुविधा के लिए इंग्लिश और हिंदी ऑडियो में भी ये वेब सीरीज़ अवेलेबल है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। 17 जुलाई से नेटफ्लिक्स में स्ट्रीम कर रहा है। और आप में से जिन्होंने इस वेब सीरीज़ को पहले से ही देखा हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि ज़रूर देखिए। देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा
कि आपको कैसा लगा। तो बाकी अगर मेरी वीडियो से आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।